तो कल हम सब लोग मैं आप सभी लोग का अभिनंदन करता हूँ सत्र में। और आप सब लोग से सुबह 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 भगवान की कुछ ऐसे चीजों के बारे में जानना जिससे कि हम अपने जप को और सुधार सके। और उसको अपने देखिए, जप के बारे में यही कहा जाता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा जप तो करे, लेकिन जप करने की क्वालिटी कैसी होती है। और दूसरा चीज है कि सब मंगल आरती करने के बाद जब हम सब लोग जप करने बैठते हैं तो उस समय में ध्यान क्या होना चाहिए और किस प्रकार से हमको अपने भाव को। तो कल हम सब लोगों ने क्या देखा था, कौन सा भाव देख रहे थे? हरे कृष्णा। कल हम लोगों ने कौन सी बात, किस किस शब्द के ऊपर हम लोग चिंतन कर रहे थे? एक शब्द बोला था मैंने कल, अकिंचन। अकिंचन। अकिन। वेरी गुड माता जी, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। अकिंचन भाव से हमें अपने आप को भगवान के सामने में प्रस्तुत करना है। देखिए, निश्चय ही अटल सत्य है मृत्यु। निश्चय ही मृत्यु के समय में हमारे पास कुछ भी नहीं होगा। उस समय में हमारा कौन सा भौतिक संपत्ति या हमारी कौन सी योग्यता है, बहुत बड़ी बड़ी योग्यताएं ले कोई भी आश्रय नहीं देगा। तब हमारे पास not brought her out to the same side that they had gone. They came out closer to their destination. So similarly for us in our lives, we may go through trouble, and we may go through pleasure. But if we stay fixed in our purpose, हरे कृष्णा प्रभु, आई विल मीट यू। trouble, we will keep evolving, we'll keep moving through. तो अकिंचन बनना इतना आसान नहीं है, लेकिन ये बात तो जरूर है कि जो मैं बताया आपको वो सत्य। हमारे पास सिर्फ कृष्ण का ही आश्रय होगा। हम ज्ञान के स्तर पर स्थायी रूप से व्यवहार करना, यही निष्ठा कहलाता है। और जब हम ऐसी स्थायी श्रद्धा प्राप्त हो जाती है तब हमें साक्षात्कार, तब हमें रिवल्यूशन होता है, तब हमको मालूम चलता है, तब हमें समझ में आता है। और फिर जब समझ में आता है कि कृष्ण हमारे हैं, हम उनके हैं, तब मन कहीं और आश्रय लेने के लिए इधर उधर भटकता नहीं है। सिर्फ कृष्ण ही कृष्ण कृष्ण है, कृष्ण का ही आश्रय हमारे लिए है। क्योंकि ऐसे लोग, जब आप कृष्ण का आश्रय ले लेंगे तो आपकी मानसिक पीड़ाएं, शारीरिक नहीं बोल रहा हूं, मानसिक पीड़ाएं खत्म हो जाएगी। मानसिक पीड़ाएं शारीरिक पीड़ाओं से ज्यादा ज्यादा कष्ट देता है। द मेंटल problems creates more problems than the bodily problems. So that is why हम सब लोग को ये सोचा कृष्ण हमेशा। अच्छा, कृष्ण का आश्रय क्यों लेते हैं? हरे कृष्ण, आप बोलिए, एक कुछ कुछ बोलिए, कृष्ण का आश्रय क्यों लेते हैं? कृष्ण का आश्रय इसलिए लेते हैं क्योंकि कृष्ण हमेशा रहते हैं। कृष्ण कभी कृष्ण थे, कृष्ण है और कृष्ण रहेंगे। बाकी सब चीज समाप्त होगा। तो हम सब लोग, मान लिया जाए कि कोई ऐसा आप समुद्र में अगर ऐसा मान लिया जाए कि आप समुद्र में गिर गए, तो जो परमानेंट पिलर होगा उसके साथ में जो चेन लगा होगा उसको पकड़ के आप अपना अपना प्राण बचाएंगे ना। उसी तरीके से कृष्ण परमानेंट पिलर है। हम किसी और का इधर उधर दाएं बाएं किसी का भी आश्रय ले लीजिए, कोई भी स्थायी नहीं है, लेकिन कृष्ण स्थायी है। और जब हमारा मन कृष्ण को आश्रय ले लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो क्यों? कृष्ण की दया, और उनकी दया में ही हम जीते। हे कृष्ण, हे कृष्ण, आप ही सब कुछ हैं और आप ही के दया से हम जी सकते। कृष्ण हम सजीव रहते हैं, इसका अर्थ है कि हरिनाम प्रभु हमेशा सजीव रहते हैं। अगर कृष्ण सजीव है तो कृष्ण का नाम सजीव है कि नहीं, या कृष्ण का नाम खत्म हो गया? तो जब कृष्ण सजीव है, कृष्ण स्थायी है, उनका नाम जो है वो भी स्थायी है। और ऐसे भक्त हमेशा कृष्ण के साथ, ऐसे भक्त जो कृष्ण के सजीव नाम को अपने अंदर उतारता है, वो हमेशा के लिए सजीव रहता है, हमेशा के लिए सजीव रहता है। देखिए, ध्यान देने की बात है कि विजय मारुति प्रभु के पास कितना भौतिक संपत्ति है, या ये इससे मैं नहीं समझ पाऊंगा कि विजय मारुति प्रभु सांसारिक अवस्था से कितना वैराग हो गया है, मतलब कितना ज्यादा अकिंचन हुए। नहीं समझ सकते ना। आपकी संपत्ति को देखकर मैं कैसे समझ पाऊंगा
कि नहीं नहीं नहीं, विजय मारुति प्रभु ने इस सब चीजों से उनको कोई लगाव नहीं है, वो जो है कृष्ण के भाव में रहते हैं। श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि चैतन्य प्रभु ने कहा है, निष्किंचनस्य भगवत भव भजनो मुखस्य, निष्किंचनस्य भगवत भजनो मुखस्य। भगवत भजन आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का कारण, कृष्ण की भक्ति में सेवा में लगाना, यही हमारा जीवन का उद्देश्य है। और इसीलिए निष्किंचन बनना अनिवार्य है। ये प्रभुपाद कर रहे हैं, ये लेक्चर उन्होंने मायापुर में दिया था 6 अक्टूबर 1974 में, और बोलते हैं ये निष्किंचन बनना अनिवार्य। अनिवार्य का मतलब, अनिवार्य का मतलब आवश्यक, आवश्यक, ऐच्छिक नहीं, हाँ अनिवार्य मीन्स हमको बनना है अकिंचन। इसीलिए गौर किशोर बाबा जी महाराज हमेशा निष्किंचन बने रहे। उनको कोई मतलब नहीं था, कोई दुनिया से कोई, उनके शिष्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, जिनके अंडर में कम से कम 65 मंदिर उस जमाने में उनके अंडर में थे, उनके एक से एक बड़े बड़े शिष्य थे, लेकिन वो भी अकिंचन थे, क्योंकि उनको मालूम था कि ये सब चीजों से इन सब चीजों से, भौतिक चीजों से इनका कोई भी प्रलोभन जो है उनको नहीं होता था। आजकल थोड़ा बहुत कोई आदमी को थोड़ा बहुत कुछ मिल जाता है, या फिर कुछ उसको ज्ञान हो जाता है, या कुछ प्राप्त कर लेता है, तो वो अपने आप को क्या सोचता है, अरे मैं तो इतना बड़ा अधिकारी हो गया, या मैं इतना। लोगों को ये भ्रम है, ये बहुत बड़ा भ्रम है। व्यक्तिगत सुख के लिए कभी भी उन्होंने प्रयास नहीं किया। भक्ति सिद्धांत प्रभु, वो देखिए गौर किशोर बाबा जी गृहस्थ थे, लेकिन अकिंचन थे वो। और भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद बहुत ही अच्छे प्रशासक थे, लेकिन फिर भी अकिंचन थे। वो हमेशा अपने भक्तों को हमेशा उस रास्ते पे रखते थे जिससे कि वो अकिंचन बन सके, वो इस भौतिक जगत से वैराग्य ले सके। आप देखेंगे हमारे रूप गोस्वामी, श्रीपाद रूप गोस्वामी, श्रीपाद रामानंद राय जी, इन लोग ये दोनों व्यक्ति मतलब कि हाईएस्ट पोजीशंस पे थे। रामानंद राय जी गवर्नर थे साउथ में इधर में, और रूप गोस्वामी के बारे में आपको मालूम है कि फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेकिन वो अकिंचन भाव में थे। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। रामानंद राय जी ने भी सब कुछ त्याग कर वो जगन्नाथपुरी चले गए। रूप गोस्वामी सब कुछ त्याग करके महाप्रभु के शरण में आ गए। तो ये कब हो सकता है ऐसा कोई? अच्छा, हम सब लोग यहाँ पे बैठे हुए, हमारे में से कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको कि हमारे गुरु, हमारे हिज होलीनेस जयप्रकाश स्वामी महाराज बोल दे कि ठीक है आज से आप अकिंचन हो जाइए और आप जो है भगवान की सेवा में लग जाइए? कौन लोग होंगे? या भक्ति राघव स्वामी महाराज मुझे कह दे? नहीं हो सकता है। हम सब लोग उस भाव में है ही नहीं। हम लोग सीख के भी नहीं सीखते, क्योंकि अकिंचन भाव हो इतना आसान नहीं है। तो इसलिए भगवान ने, कल हम लोगों ने श्लोक पढ़ा था ना, सम्मोहम सर्वभूतेषु नामे द्वेष्टि न प्रिय हे भजन्ति तो माम भक्त्या मामे तेषु चाप्य हम। मैं किसी से, भगवान बोलते हे अर्जुन, मैं किसी से द्वेष नहीं करता हूं, न मैं कभी किसी से पक्षपात करता हूं, मैं सबके लिए समभाव में हूं। किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है, और मुझ में स्थित रहकर मैं भी उसका मित्र हूं। वो मेरा मित्र, मैं उसका मित्र हूं, और भगवान जिसके मित्र हैं, तो अब आप समझ सकते हैं कि अकिंचन भाव क्या, सब भाव उसमें प्रकट हो जाएगा। श्रील प्रभुपाद के इस श्लोक का हम सब लोग जब श्लोक का जब प्रतिपादन उसको पढ़ते हैं, कृष्ण बादल के सदृश हैं जो सबके ऊपर में जल वृष्टि करते हैं। वो ऐसा नहीं है कि यहाँ छोड़ दिए वहां छोड़ दिए, चाहे वो वृष्टि चट्टान हो, मतलब पत्थर हो, या फिर वो जल हो। अच्छा, बारिश समुद्र में नहीं होता है क्या? होता है ना? ऐसा तो नहीं है कि बारिश, नहीं नहीं नहीं, हम तो यहाँ पे तो पानी ऑलरेडी है, मैं यहाँ पे बारिश नहीं बरसे। बारिश ऐसा कुछ नहीं करता है। वो जहां जैसा होता है, लोग बोलेगा कि वेस्ट हो गया, वेस्ट नहीं होता है, वो समदर्शी भाव में रहता है। और इसलिए सदैव ऐसे भक्त का उल्लेख किया गया है जो इस गुण को विशेष ध्यान रखते हैं, वो सदैव कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, वो सदैव कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहते हैं। फलतः वो निरंतर कृष्ण में लीन रहते हैं, कृष्ण का भजन करते रहते हैं, कृष्ण का ध्यान करते रहते हैं। इसीलिए कृष्ण भावना में शब्द बताता है कि हम सब लोग भले सजीव अध्यात्मवादी होंगे, हम उनमें स्थित हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हम जब कृष्ण भावनामृत से
इस आंदोलन से जुड़ते हैं और कृष्ण कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करते हैं, तो हमें कहा जाता है ये यथा माम प्रपदन्ते ताथा भजाम में, हमके वाक्य की आते हैं जो मेरी शरण में है आ जाता है, मैं उसे उसी रूप में रखता हूं, और शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाता है। शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाता है, ऐसे भक्त नहीं होता है जीव। हम सब लोग अभी भक्त थोड़े, अरे प्रभु जी आप तो एकदम बहुत जबरदस्त है। नहीं नहीं, अभी बहुत बहुत रास्ता तय करना है और बहुत लंबी दूरी है, अभी बहुत लंबी दूरी है। लेकिन हाँ, जरूर ये प्रयास आप लोग कर रहे हैं, निश्चित उस रास्ते पे आपको आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर अपने भक्तों के लिए भक्त बन जाते हैं। यदि भगवान और भक्त में आदान प्रदान का भाव न हो तो कहते हैं कि सगुणवादी दर्शन है। हम सब लोगों को फिर भगवान की इस भक्ति का अभिप्राय कैसे समझ में आएगा? भगवान तो कहते ही हैं, भगवान कहते हैं कि मैं हमेशा बोलता हूं ना, हम भगवान के नाम पे, भगवान हमारे काम पे। भगवान किसका काम नहीं करते? कौन ऐसा व्यक्ति जिसका नहीं करते? नहीं नहीं नहीं, भगवान में नहीं। अरे ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं। प्रॉब्लम यह है कि हम भगवान को याद करने के लिए हमारे पास तो समय नहीं है। हमको तो दिन दुनिया का, हमको सोने से फुर्सत नहीं है, हमको घूमने से फुर्सत नहीं है, हमको खाने अच्छा अच्छा खाने से फुर्सत नहीं है। ठीक है, प्रसाद खाइए, विश्राम करिए, लेकिन विश्राम कब करिए? जब कृष्ण का नाम नहीं ले रहे हो। वैसे तो विश्राम करने के समय में भी मुख से कृष्ण का नाम ही निकलना चाहिए, मुख से भी कृष्ण का नाम निकलना चाहिए। इसलिए भक्त होने का अर्थ है भक्ति के साथ भगवान की आराधना करना। भक्त का मतलब क्या हुआ? भक्त हम बोले, भक्त मतलब क्या होता है? भक्त मतलब भक्ति के साथ भगवान की आराधना करना, किंतु इसके पहले हम भक्त बन सके, हमें विनम्र और भौतिक दृष्टि से निरुत्साही, भौतिक दृष्टि से निरुत्साही, हमको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ऐसी कल्पना मत करिए। निरुत्साही का मतलब अरे हमको भौतिक चीजों को प्राप्त करने का उत्साह नहीं होना चाहिए, हमें निरुत्साह होना चाहिए, क्योंकि उस स्थिति में हम कृष्ण को सही अर्थों में शरणागति ले सकते। नहीं तो हमारे लिए शरणागति लेना बहुत मुश्किल है। अगर हम भौतिक जगत में रहकर भौतिक चीजों का प्रलोभन में हम हमेशा के लिए अपने आप को संलग्न रखेंगे, उसमें हम इन्वॉल्व रहेंगे, तो हम भक्त कैसे बने? भक्त बनने से पहले हमें भौतिक चीजों से निरुत्साह, वैराग्य आना है और अकिंचन भाव को प्रकट करना है, तब जाकर हम कृष्ण की सही रूप से शरणागति ले सकते। हरे कृष्णा। आप लोगों को मैं सुबह सुबह थोड़ा ये क्या कहते हैं, ड्रॉप्स जो है, जो थोड़ा कड़वा होता है, थोड़ा सा नीम वाला कोटेड है, लेकिन नीम कोटेड मेडिसिन है। प्लीज बियर विथ मी, डोंट, मैं ऐसा नहीं चाहता कि आप लोग को कोई फ्राइटन नहीं करना चाहता, लेकिन बस बताना चाहता हूँ, आप लोग को डराना नहीं चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि हम सब लोगों को भक्ति जो है प्रगाढ़ रूप से और मन में वो भाव होना चाहिए, जिससे कि हम लोग की भक्ति आगे की ओर बढ़ सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम, धन्यवाद प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जय। थैंक यू प्रभु जी। आपके मुंह से जो भी निकलता है, जो भी शब्द निकलता है, वो हानि कोटेड रहता है प्रभु। अरे हनी कोटेड, हनी कोटेड कहा, लेकिन हाँ भक्ति के लिए हनी कोटेड है। बाकी हम लोग अगर बोलते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा क्या है, ठीक है, लेकिन वो जरूरी भी है। हम लोग को जब बीमारी हो तो हम लोग को कड़वा मेडिसिन लेना ही पड़ता है। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण। होप मुझे विश्वास है कि आप लोगों को जो शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूँ वो आप लोग को समझ में आ रहा है, और निश्चित ही हम सब लोग जो भक्ति करने के मार्ग में आगे प्रशस्त हो रहे हैं वो हम सब लोग को सहायक बने। हरे कृष्ण।